नारायण जी ही विष्णु रूप में इस सृष्टि में सगुण साकार रूप में रहते हैं। इसीलिए नारायण जी को महाविष्णु भी कहा जाता है और इस जगत में नारायण जी के अर्थात ईश्वर के साकार रूप को विष्णु जी कहा जाता है। विष्णु जी ही भिन्न भिन्न रूपों में अवतार लेकर इस सृष्टि में धर्म की स्थापना और दुष्टों का दमन करने आते हैं। इस जगत में जो भी जीव हैं, उनके शरीरों का निर्माण, पालना व संहार विष्णु जी ही करते हैं। जीव का इन शरीरों में प्रवेश के बाद ही ईश्वर द्वारा रचे व निर्मित शरीर सजीव शरीर कहलाते हैं। जीव का जिन शरीरों में प्रवेश न हो तो वह शरीर निर्जीव कहलाते हैं। सृष्टि में विष्णु जी का प्रथम आगमन जल में हुआ और मत्स्य अवतार को उनका प्रथम अवतार कहा गया है। अर्थात इससे पहले विष्णु जी सर्वव्यापक रूप से ही जगत में विचर रहे थे और जब जीवन की अनुकूल स्थिति हुई तो उन्होंने ब्रह्मा जी के अंश जीव के लिए विष्णु जी ने शरीरों की रचना प्रारंभ की। कोई भी रचनाकार जैसे कुम्हार लुहार आदि अपनी रचना जैसे घड़े, मटके, बाल्टी, खुरपी आदि में नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन उनकी रचना से ही कुम्हार लुहार आदि की उपस्थिति का ज्ञान हो जाता है। ठीक इसी तरह जब भी कोई सजीव शरीर दिखाई देता है, हमें ईश्वर की उपस्थिति का ज्ञान हो जाना चाहिए। विश्व में विष्णु जी के चिन्ह शालिग्राम की बहुत कथाएं प्रचलित हैं। पद्म पुराण में शालिग्राम पर एक कथा है। महाराज रत्नग्रीव बड़े बुद्धिमान और जितेंद्रिय थे। महाराज ने अपने सामने एक ऐसी नदी देखी जो सब पापों को दूर करने वाली थी। उस नदी के भीतर के पत्थरों पर चक्र के चिन्ह अंकित थे। उस नदी के किनारे अनेकों महर्षि बैठकर उसे सुशोभित कर रहे थे। राजा ने एक तेजस्वी ब्राह्मण से प्रश्न किया, स्वामिन, महर्षि समुदाय के द्वारा सेवित यह पवित्र नदी कौन है, जो अपने दर्शन से मेरे चित्त में अत्यंत आह्लाद उत्पन्न कर रही है? ब्राह्मण ने कहा, राजन, यह गंडकी नदी है। इसे शालिग्राम और नारायणी भी कहते हैं। देवता और असुर सभी इस पावन जल का सेवन करते हैं। यह अपने दर्शन से मानसिक, स्पर्श से कर्मजनित तथा जल का पान करने से वाणी द्वारा होने वाले पापों के समुदाय को भस्म करती है। पूर्व काल में प्रजापति ब्रह्मा जी ने सब प्रजा को विशेष पाप में लिप्त देखकर अपने गाल के जल की बूंदों से इस पापनाशिनी नदी को उत्पन्न किया। जो उत्तम लहरों से सुशोभित इस पुण्यसलिला नदी के जल का स्पर्श करते हैं, वे मनुष्य पापी हों तो भी मुक्ति प्राप्त करते हैं। इसके भीतर से जो चक्र के चिन्हों द्वारा अलंकृत पत्थर प्रकट होते हैं, वे साक्षात भगवान के ही विग्रह हैं। भगवान विष्णु जी ही उनके रूप में प्रादुर्भूत होते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन चक्र के चिन्ह से युक्त शालिग्राम शिला का पूजन करता है, वह मुक्ति प्राप्त करता है। जो बुद्धिमान श्रेष्ठ शालिग्राम शिला का पूजन करता है, उसको दंभ और लोभ से रहित एवं सदाचारी होना चाहिए। द्वारका में लिया हुआ चक्र का चिन्ह और गंडकी नदी से उत्पन्न हुई शालिग्राम की शिला, ये दोनों मनुष्यों के 100 जन्मों के पाप भी एक ही क्षण में हर लेते हैं। हजारों पापों का आचरण करने वाला मनुष्य क्यों न हो, शालिग्राम शिला का चरणामृत पीकर तत्काल पवित्र हो सकता है। हर जाति वर्ण देश का मनुष्य शालिग्राम की पूजा करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। कोई कितना ही पापाचारी और ब्रह्महत्यारा क्यों न हो, शालिग्राम शिला को स्नान कराया हुआ जल भगवान विष्णु जी का चरणामृत पी लेने पर परमगति को प्राप्त होता है। भगवान को निवेदित तुलसी, चंदन, जल, शंख, घंटा, चक्र, शालिग्राम शिला, ताम्रपात्र, श्री विष्णु का नाम तथा उनका चरणामृत, ये सभी वस्तुएं पावन हैं। उपर्युक्त 9 वस्तुओं के साथ भगवान का चरणामृत पापराशि को दग्ध करने वाला है।
ऐसा संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले शांतचित्त महर्षियों का कथन है। जल में वे शिलाएं जिसमें विष्णु जी के प्रथम अवतार जलीय जीव की छाप अथवा शरीर रचना की छाप अथवा किसी भी तरह का चिन्ह मिल जाता है, हमें पुराण काल में विष्णु जी की उपस्थिति का ज्ञान हो जाता है। अर्थात वे शिलाएं जिनमें जलीय जीव का चिन्ह है वह विष्णु जी का चिन्ह अथवा शालिग्राम कहलाती है। शिवलिंग में किसी भी जीव का चिन्ह नहीं होता। प्राकृतिक रूप से निर्मित शिवलिंग चमकदार सतह वाला अर्थात ज्ञान अग्नि व विद्यारूपी माया का अंश होता है। लेकिन शालिग्राम में किसी सजीव जलीय जीव के चिन्ह का होना अनिवार्य है। केवल जलीय जीव की चिन्ह वाली कृष्ण रंग अथवा गहरे रंग की शिलाएं शालिग्राम कहलाती हैं। ईश्वर के रूपों और कार्यों के ज्ञान को हृदय में बसाने के बाद ही शालिग्राम का मुक्तिदायक दिव्या पूजन किया जाता है।